इस लेक्चर में बात करेंगे रिवर्सिबल तथा इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। साथ ही एडियाबेटिक सिस्टम क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि अ रिवर्सिबल प्रोसेस में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस which is conducted in such a way that at every stage driving force is only infinitesimally greater than opposing force and which can be reversed by increasing the opposing force by an infinitely small amount। यानी कि यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल की मात्रा प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, अर्थात प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमी गति से हो, तो प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लें कि कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग से ऊष्मा का अवशोषण उत्क्रमणीय रूप से करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से केवल अनंत सूक्ष्म अधिक है, तभी ऊष्मा का एक्सचेंज अनंत सूक्ष्म गति से संभव है। यदि सिस्टम का ताप सराउंडिंग के ताप से अनंत सूक्ष्म बढ़ा दिया जाए तो सिस्टम ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगेगा, अर्थात जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक्सपेंशन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लें कि कोई एक सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है। अब ऊपर की तरफ बाहर से जो दाब लग रहा है उसको हम कहेंगे पी अप्लाइड, यानी कि PA, और गैस का दाब है P। यदि दोनों बराबर हैं, यानी कि जो पहला वाला आप देखिए, पहला एग्जाम्पल जो है, यदि P = PA यानी कि इक्विलिब्रियम अवस्था में है, पिस्टन का मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा वाला है कि यदि अब बाह्य दाब यानी कि जो अप्लाइड प्रेशर है वो गैस के दाब से थोड़ा सा यदि हम कम कर देते हैं तो क्या होगा, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठेगा, यानी कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा। यहाँ कंडीशन होगी PA = P - dP। तीसरी वाली कंडीशन है यदि PA को बहुत कम कर दिया जाए, यदि अप्लाइड प्रेशर को गैस के दाब से बहुत कम कर दें तो इस केस में पिस्टन एक ही बार में ऊपर उठ जाएगा, काफ़ी ऊपर तक जाएगा, यानी कि ये हुआ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो अब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन को डिफाइन कर लें कि व्हेन अ प्रोसेस गोज फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल स्टेट इन अ सिंगल स्टेप एंड कैन नॉट बी कैरीड आउट इन अ रिवर्स ऑर्डर, इट इज़ सेड टू बी एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों के बीच में डिफरेंस यदि हम देखें कि क्या है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में डिफरेंस, तो पहला है कि ये प्रक्रम रिवर्सिबल प्रोसेस में कि ये प्रोसेस अनेक छोटे छोटे लगातार पदों में संपन्न होता है, यानी कि इट टेक्स प्लेस इन अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स एंड इट वुड बी टेक इनफाइनाइट टाइम टू अकर। दूसरी तरफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन अ फाइनाइट टाइम। दूसरा पॉइंट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इमेजिनरी प्रोसेस एट इट एज्यूम्स द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन, यानी कि एक काल्पनिक प्रक्रम है। दूसरी तरफ जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इट इज़ अ रियल एंड कैन बी परफॉर्म्ड एक्चुअली। तीसरा है पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत इट इज़ एक्सट्रीमली स्लो, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में इट इज़ प्रोसीड एट मेजरेबल स्पीड। नाउ फोर्थ पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन बाय अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस इज स्मॉलर। ना जो एक टॉपिक और है वो है एडियाबेटिक सिस्टम या रुद्धोष्म तंत्र। एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि इन प्रोसेस के दौरान ऊष्मा का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता, यानी कि सिस्टम न ही ऊष्मा को रिलीज़ करता है और न ही एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि जो सिस्टम होगा वो पूरी तरह से इंसुलेटेड होगा। तो अब ये एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि क्या एडियाबेटिक सिस्टम में समय के साथ सिस्टम का ताप बढ़ या घट सकता है क्या, और क्या ये कांस्टेंट रहेगा? तो आंसर ये है कि यदि सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस ऐसा हो जो कि एक्सोथर्मिक हो, यानी कि ऊष्मा
सिस्टम में ऊष्मा निकल रही हो तो सिस्टम का ताप बढ़ जाएगा, और यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा हो तो सिस्टम का ताप कम हो जाएगा। तो एडियाबेटिक सिस्टम में Q की वैल्यू 0 है, Q का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, Q रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन सिस्टम का ताप समय के साथ बढ़ या घट सकता है।